हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि लिमिट के जो 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0 ये तीन इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, इनको सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिमिट में 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जिनमें से पहली है 0 की पावर 0 और एक आती है अनंत की पावर अनंत अपॉन अनंत। इन दोनों को हम डीएल मेथड की सहायता से सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद एक आती है अनंत माइनस अनंत। इसको भी आप डीएल मेथड की सहायता से सोल्व कर सकते हैं, बट इसको पहले आपको 1/0 माइनस का 1/0, फिर क्वेश्चन में आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये बनेगा 0/0। इसको फिर आप डीएल मेथड की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। यानी जब भी क्वेश्चन में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आए तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा, 1 में लिख के जाइएगा, फिर नीचे एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई करोगे तो वो 0/0 बनेगा। उसको फिर डीएल मेथड की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। चौथी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है 0 इंटू इनफाइनाइट। अगर क्वेश्चन में ऐसी फॉर्म बन रही है तो उसको भी आप 0 को लिखा 0 इंटू इनफाइनाइट को लिखा जा सकता है 1/0, यानी ये फिर से 0/0 फॉर्म बनेगी। उसको भी आप डीएल मेथड की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। बट तीन ऐसी फॉर्म होती है, जैसे 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0। इनको सोल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे आपने जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट या 0 की पावर 0 या इनफाइनाइट की पावर 0 बने तो हम इसको दोनों साइड लॉग लेके लॉग की सहायता से हल करते हैं। जैसे आपने अवकलन में भी पढ़ा होगा, जब x की पावर x का अवकलन करते हैं तो हम लॉग की सहायता से उसका अवकलन किया जाता है कि दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। फिर जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग x की पावर m। तो m है m log x। तो m है वो बेसिकली क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, जिससे हमारा जो f ऑफ x फंक्शन है वो ओवरऑल थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, जिससे अवकलन करने भी में भी आसानी होती है। और इसी प्रकार अगर लिमिट का भी मान ज्ञात करते हैं तो आसानी होती है। जैसे आपको एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x की पावर g ऑफ x। ये तीन इनडिटरमिनेट फॉर्म तभी बनेगी जब आपका फंक्शन कुछ इस रूप में हो, यानी फलन की पावर फलन दे रखी हो, तभी ये तीन इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। और इसमें अब तीन केस बनते हैं। जैसे यदि जो f है उसका मान हो a पर f ऑफ x का मान हो 1 और g ऑफ x का मान क्या हो, g ऑफ x का मान हो अनंत, तब बनेगा आपका 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है। यदि f ऑफ x की जगह a पुट किया आपने और f ऑफ x का मान आया 0 और g ऑफ a x की जगह a पुट किया और g ऑफ a का भी मान आया 0, तब आपकी बनेगी 0 की पावर 0 वाली फॉर्म। और f ऑफ a का मान आया अनंत और g ऑफ a का मान आया 0, तब आपकी बनेगी अनंत की पावर 0 फॉर्म। यानी जब भी फलन की पावर फलन दे रखी होगी, आप लिमिट का मान डायरेक्ट पुट करोगे तो आपको तीन फॉर्म देखने को मिलेगी, या तो 1 की पावर इनफाइनाइट, या 0 की पावर 0 देखने को मिलेगी, या अनंत की पावर 0 देखने को मिलेगी। तो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का एक सिंपल मेथड होता है कि हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। देखो कैसे, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं मान लूँगा कि इस क्वेश्चन की लिमिट है वो L है। माना इस क्वेश्चन की लिमिट का मान है वो L है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x। अब दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों साइड मैंने लॉग लिया तो ये अपना लॉग L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a log
एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, log L इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, अब आगे आ जाएगा log एफ ऑफ एक्स log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a log एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स को मैं अपॉन में भेज देता हूँ, यानी 1 अपॉन जी ऑफ एक्स। सिंप्लीफाई करके अगर आप यहाँ तक आ गए, उसके बाद यहाँ से फिर दोबारा 3 केस बनते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। पहला है कि यदि आपका फंक्शन 1 की पावर इनफाइनाइट रूप वाला हुआ, यानी ये हुआ, तो आपका बनेगा log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a log एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 अपॉन जी ऑफ एक्स। यहाँ मैं x की जगह a रखूँ तो ये बना एफ ऑफ ए। 1 की पावर इनफाइनाइट में एफ ऑफ ए का मान कितना था, 1, तो ये बना log 1, ऊपर बना log 1 और नीचे बना यहाँ पे जी ऑफ ए रखा तो ये बना 1 अपॉन इनफाइनाइट, यानी ये बना 0, और ऊपर जो log 1 है वो भी बना 0। यानी इतना सरल करने के बाद आपका फंक्शन बन जाएगा, वो 0.0 फॉर्म में बन जाएगा। उसके बाद आपको डीएल मेथड की सहायता से इसकी लिमिट का मान ज्ञात करना है, और एंड में जैसे लेट सपोज अगर लिमिट का मान आ गया, इस लिमिट का मान आ गया आपका 2, तो एंड में आपको एल इज इक्वल टू इस लॉग को इस साइड लेके आना e की पावर 2, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो ई स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार सेकंड केस क्या होगा, जब ऊपर वाला यानी जब 0 की पावर 0 वाला फंक्शन हो, तब आपका log एफ ऑफ एक्स है, इसका न्यूमरेटर यानी log एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ ए का मान कितना 0, log 0 कितना हो इनफाइनाइट, अपॉन यहाँ पे 1 अपॉन जी ऑफ ए रखोगे, तो 0 की पावर 0 के लिए जी ऑफ ए का मान कितना है 0, यानी 1 अपॉन 0, ये क्या बन गया अनंत। तो जब भी 0 अपॉन 0 के रूप में क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर आके आपका बनेगा अनंत अपॉन अनंत। इसको भी आप डीएल मेथड की सहायता से आगे सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार तीसरा केस होता है कि जब अनंत की पावर 0 हो, तब आपका ये बनेगा log एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 अपॉन जी ऑफ एक्स। यहाँ पे ए पुट किया, एफ ऑफ ए का मान अनंत की पावर 0 के लिए एफ ऑफ ए का मान है अनंत, log अनंत क्या होता है अनंत, अपॉन अनंत की पावर 0 के लिए जी ऑफ ए का मान है 0, तो 1 अपॉन 0 यानी अनंत। तो यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी आपकी जो सरल होने के बाद बनेगा अनंत अपॉन अनंत। इसको भी आप डीएल मेथड की सहायता से सोल्व कर सकते हो। तो कहने की बात है कि जब भी आपको ये 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म मिले, तो आपको सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को अल के बराबर मान लेना है, उसके बाद दोनों साइड log लेना है। log लेने के बाद जैसे ही जो जी ऑफ एक्स है वो पावर आगे आएगी, उसके बाद सिंप्लीफाई थोड़ा सा सरल करोगे तो आपको या तो 0.0 फॉर्म मिलेगी या अनंत अपॉन अनंत। इन दोनों ही फॉर्म को डीएल मेथड की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद एंड में आपको जो log L है, वहाँ से log को इस साइड एंटी log लेंगे, तो जो भी आपकी लिमिट का मान आया वो ई की स्क्वायर में चला जाएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो ई स्क्वायर या ई क्यूब ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर पहले डायरेक्ट पुट किया x की जगह 0, तो ये है 1 + 0 की पावर 1/0, यानी बना 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनी। तो जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बने तो आपको log लेना है, और मैंने इस पूरी लिमिट को L के बराबर मान लिया, माना कि इसकी पूरे की लिमिट है वो L है, तो मैंने दोनों साइड log लिया, तो ln L
इज इक्वल टू, यहाँ पर लॉग लूँगा तो जो पावर है वो आगे आ गई 1/x ln 1 प्लस का लैम्डा एक्स। अब बना ln l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस का लैम्डा एक्स अपॉन एक्स। अब मैंने यहाँ पे x की जगह डायरेक्ट 0 पुट किया तो अपना ln 1 अपॉन 0 यानी 0.0 फॉर्म बनी, 0.0 फॉर्म बन चुकी है। अब आपके पास पहला मेथड आप DL हॉस्पिटल से इसको कर सकते हैं। DL हॉस्पिटल से करूँगा तो आएगा ln l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले का अवकलन log x का अवकलन 1/x इंटू जो x का कोफिशिएंट है वो गुणा में आ जाएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ चैन रूल के कारण, अपॉन x का अवकलन 1। अब यहाँ पे आप लिमिट को पुट करो, लिमिट x, मैं लिमिट का मान रख देता हूँ। लिमिट का मान रखा तो 1/1 प्लस का लैम्डा इंटू एक्स की जगह 0 इंटू लैम्डा, तो ये आपका अपना 1/1 प्लस 0 इंटू लैम्डा यानी आपका मान आ गया लैम्डा के बराबर। और एंड में हम एल का मान ज्ञात कर लेंगे, एल इज इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे तो ये लैम्डा चला जाएगा e की पावर में, तो आपकी लिमिट का मान है वो आ गया e की पावर लैम्डा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया e की पावर लैम्डा। यहाँ से एक तो तरीका है, आप DL मेथड भी लगा सकते हैं। अगर कोई स्टैंडर्ड, जैसे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है, स्टैंडर्ड लिमिट, एक लिमिट होती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, जब भी हो तो उसका मान होता है 1। यहाँ पे ln l इज इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस का लैम्डा x अपॉन एक्स। अब यहाँ पर अगर x होता है स्टैंडर्ड लिमिट में, ऊपर x है तो नीचे x ही होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में क्या है, ऊपर लैम्डा x है तो हम नीचे भी क्या बना लेते हैं, सॉरी ये x अभी ऊपर लैम्डा x है तो हम नीचे भी लैम्डा x बना लेते हैं। लैम्डा से मैंने भाग किया, लैम्डा से कर दिया गुणा, तो अब जो ये है ये आपकी बन चुकी है स्टैंडर्ड लिमिट जिसका मान होता है 1। तो आपका क्वेश्चन हो गया ln l इज इक्वल टू लैम्डा, l का मान वापस से आ गया e की पावर लैम्डा। तो जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट का क्वेश्चन हो, या 0 की पावर 0 या इनफाइनाइट की पावर 0, तो उसका यही मेथड है, यही प्रोसेस है कि आपको सबसे पहले एल के बराबर मानना है, उसके बाद लॉग लेना है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको आप भी घर पे ट्राई करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है कि जो हमारे पास 3 फॉर्म थी, 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0, इन तीन में से अगर आपका क्वेश्चन बने 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म का बने, तब आपको उसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो देखो, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या है, अगर आपको कुछ फंक्शन है वो इस प्रकार का दे रखा हो, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस f ऑफ x की पावर 1 अपॉन g ऑफ x, जहाँ f ऑफ a यानी इसका मान हो 0 और इसका भी मान हो 0, तो यहाँ रखोगे तो 1 प्लस 0 अपॉन 1 अपॉन 0, तो ये क्या बन गया, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी। जब भी आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो तो आप लिमिट का डायरेक्ट मान लिख सकते हैं, वो क्या होगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, जो क्वेश्चन में दे रखी है वही लिमिट, उसके बाद f ऑफ x को लिखो इनटू जो पावर है उसको डायरेक्ट यहाँ से गुणा कर दो, यानी f ऑफ x है वो g ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई में करके उसकी लिमिट का मान निकाल लो, उसकी लिमिट का मान जो भी आए उसको e की पावर में चिपका दो, यही आपका फाइनल क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। एक केस इसमें बनता है कि जब f ऑफ x की पावर g ऑफ x हो, आपका जो लिमिट का क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा हो कि f ऑफ x दे रखा है, उसकी पावर g ऑफ x दे रखा है, यहाँ पे f ऑफ x का वो मान है वो हो 1 और g ऑफ x का मान क्या होगा, अनंत होगा, तभी तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी। अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है कि f ऑफ x की पावर g ऑफ x
और एफ ऑफ एक्स का मान 1 आ रहा हो और जी ऑफ एक्स का मान आ रहा हो इनफाइनाइट, तो आपको क्या करना होता है कि एक एफ ऑफ एक्स में एक जोड़ना है और एक घटाना है। एफ ऑफ एक्स में एक को ऐड करेंगे और एक को माइनस करेंगे। उसके बाद जो आपका फाइनल आंसर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कि ई की पावर में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जो क्वेश्चन में है वही, इंटू एक को छोड़ के जो बाकी बचा है एफ ऑफ एक्स माइनस 1 वो लिखोगे और इंटू क्या कर दोगे जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स इसको थोड़ा सरल करोगे, यहाँ से लिमिट का मान जो भी आएगा उसको ई की पावर में लिखा जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इसका मान ए आया तो ई की पावर ए आपका आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस लैम्डा एक्स अपॉन की पावर पूरे की पावर दे रखी है एक्स। अब यहाँ पे इसको ये हो गया आपका क्या एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का मान देखें तो कितना है, एक्स की जगह रखोगे आप इनफाइनाइट, जीरो बन रहा है जीरो। और ये हो गया आपका जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का मान कितना हो गया अनंत। तो ये क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, ई की पावर में ये ई रहा आपका, लिमिट वही जो क्वेश्चन में दे रखी है वही लिमिट होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। उसके बाद लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स आपका हो गया लैम्डा अपॉन एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या है आपका एक्स है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट लैम्डा। तो यहाँ से लिमिट का मान हो गया लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे कोई चर वेरिएबल एक्स तो बचा नहीं, अगर यहाँ पे एक्स होता तो फिर हम लैम्डा एक्स की मान भी रखते लिमिट का, बट यहाँ पर केवल कांस्टेंट बचा है तो वही आपका लिमिट का मान हो गया लैम्डा। तो आपकी लिमिट का मान हो गया लैम्डा, ए की पावर में चेप दो इसको, यानी ए की पावर लैम्डा। तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया ए की पावर लैम्डा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।